बिना संघर्ष किए क्या मजा है जीने में। बिना संघर्ष किए क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाया करते हैं जब आग लगी हो सीने में। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी खुश और मस्त होंगे। आज फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जब भी मैं सुबह उठा और न्यूज़ चैनल को खोला तो जिस भी न्यूज़ चैनल पर हम जाएं, देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बात होती है। क्योंकि मैं एक राजनीति विज्ञान विषय से संबंध रखता हूं, इसलिए ये जो खबरें हैं कहीं न कहीं मेरे दिमाग को झकझोरती हैं कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ क्या इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर यही एक मुद्दा बचा है जिस पे ये जो विभिन्न चैनल हैं, मैं किसी विशेष पर प्रश्न नहीं उठाना चाहता, लेकिन आज की ज्वलंत समस्या है कि देश के अंदर आज बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पे कोई चर्चा नहीं होती है। बहुत से बड़े बड़े चैनल जो हैं वो उस मुद्दों को नहीं उठाते हैं। आज देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई जैसे विषय जो विभिन्न विपक्षी दल समय समय उठाते हैं, और जब ये लोग जो सत्ता में आसीन हैं ये भी जब विपक्ष में थे तो इन्हीं मुद्दों पे आवाज उठाते थे और सत्ता पक्ष नहीं बोलता था। ये जो प्रक्रिया है, क्या ये सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए है या नहीं है, इसमें हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या वोट देने के लिए और वोट पाने के लिए बने हैं। क्या हमारे राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना है, वो कहीं न कहीं गुम होती जा रही है। बहुत पहले किसी एक शायर ने लिखा था, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देशभक्त का प्यार नहीं। वो भावना कहाँ लुप्त हो गई। बड़ा दुख होता है जब आज भी 75 की इमरजेंसी का जिक्र होता है, उन मुद्दों को उखाड़ा जाता है जिनका आज कोई सार नहीं है। आज अगर सार है तो हमें बांधों के निर्माण की आवश्यकता है, सिंचाई सुविधा को बढ़ाने की आवश्यकता है, और ऐसे जो मुद्दे हैं उन पे पता नहीं सरकार क्यों काम नहीं कर रही है। इन मुद्दों को युवा वर्ग, विद्यार्थी वर्ग और जो समाज के कर्णधार हैं, जो अपने आप को समाज सेवी मानते हैं या समाज के आलाकमान मानते हैं, हम इनके लिए, किसानों के लिए ये कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए ये कर रहे हैं, छोटे उद्योगपतियों के लिए ये कर रहे हैं, छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, किसान की खेती खत्म होती जा रही है। ये सभी जो मुद्दे हैं ये क्यों नहीं उठाते हैं। तो मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा, युवाओं से कहना चाहूँगा, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल पर उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती है। तो हमें उठना होगा, हमें चलना होगा और उन समस्याओं के बारे में, समाज के अंदर फैली कुरीतियों के बारे में, समाज के अंदर फैली हुई इन समस्याओं के बारे में हमें लोगों को उजागर करना होगा, जगाना होगा और ये सोचना होगा कि वास्तव में हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता क्या है, आज इस विषय को भी नहीं जानते हैं लोग। राष्ट्रीयता हमारे और देश के बीच में एक कानूनी संबंध है जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करती है, और जो राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए उसको डेवलप करने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। अगर उसको हम नहीं जगा पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते चले जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो गौण होते चले जाएंगे, हम अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग पे सिमट जाएंगे सभी देशवासियों से। और हमारे जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, जो इन समस्याओं से सीधे तौर पर जिनमें समाधान करने की इच्छा शक्ति है, वे लोग इन पे विचार करें और लोगों को जागरूक करें ताकि एक बहुत ही
बढ़िया व्यवस्था बन सके और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो उसमें सहयोग करे, तभी इस देश का एक सही रास्ते पर निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। घबराए नहीं, उठें, जागें और अपना पहला कदम बढ़ाएं, तभी हम इस रूप में काम कर सकते हैं। हाँ, आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या आप भी इस तरह से करते हैं, तो निश्चित तौर पे जहाँ भी मेरे से लोग रूबरू होते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं और समाज सेवा के अंदर जहाँ भी हमें अपनी वाणी बोलने का मौका मिलता है, हम इन मुद्दों को उठाते हैं और इन पर चर्चा करते हैं और लोगों को समझाते भी हैं कि वास्तव में हमें ऐसा करना चाहिए। तो आप भी इस मुहिम में जुड़ें और आशा करता हूं कि हम इस राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। और इसी आशा के साथ, इसी तमन्ना के साथ, इसी अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह बना रहे और आप जो युवा हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है, अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते हुए देश की भावनाओं और देश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में ज़रूर जानकारी रखें और उनके समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।